और जयपुर से खबर है, मस्जिद के बाहर लगाया गया पाकिस्तान मुर्दाबाद का पोस्टर। जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर लगाए गए पोस्टर, पाकिस्तान मुर्दाबाद का पोस्टर लगाने पर विवाद हुआ है। मौके पर एक समुदाय के लोगों की भीड़ जमा हो गई है। भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। देखिए तस्वीर मौके की आपको दिखा रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों का एक डेलीगेशन मिला है पुलिस कमिश्नर से। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने दिया है उचित कार्रवाई का आश्वासन। विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। आधा दर्जन थानों की फोर्स, रिजर्व फोर्स, आरएसी और जेब्रा भेजी गई है। मौके पर लोगों से लगातार किया जा रहा है समझाइश का प्रयास। विनय पंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, अपडेट क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परकोटे के अंदर विवाद हुआ पोस्टर लगाने के बाद और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जौहरी बाजार में इकट्ठा, और यहाँ तक कि रामगंज से भी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो जौहरी बाजार की ओर कूच कर रही थी, जिसको बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने रोका है। वहीं मौके की स्थिति को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक पुलिस थानों की फोर्स, आरएसी, अतिरिक्त फोर्स और इसके साथ ही जो ईआरटी के कमांडो हैं और जो जैबरा के कमांडो हैं उनको मौके पर तैनात किया गया है। जो डीसीपी नॉर्थ है राशि डोगरा डूडी, इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। भीड़ से लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है और शांति बनाए रखने की अपील भी उनसे की जा रही है। लेकिन जो भीड़ है वो लगातार जो विधायक बालमुकुंद आचार्य उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि भीड़ से समझाइश की जा रही है कि जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यहाँ पे कांग्रेस के भी कुछ विधायक और नेता पहुंचे हैं और वो भी भीड़ से समझाइश कर रहे हैं और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी ओर से हम एफआईआर कराएंगे और उसमें पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन जो भीड़ है वो फिलहाल अभी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और भीड़ से ही जो समझाइश है वो की जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को शांत किया जाए, भीड़ से समझाइश करके उनको समझाया जाए कि उनकी जो मांग है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम भी जो है लोगों से यही अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी तरह का ऐसा काम ना करें जो कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाला हो। और पुलिस भी जो है लगातार यही अपील लोगों से कर रही है। जी बिल्कुल विनय, और बेशक पुलिस की ओर से अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन इतनी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। जी बिल्कुल, देखिए माहौल जो है वो काफी गर्मा चुका है और मौके पे जिस तरह से भीड़ है, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है और काफी कुछ जो भीड़ है वो रामगंज की ओर से भी बड़ी चौपड़ की ओर बढ़ रही थी, जौहरी बाजार की ओर बढ़ रही थी, उसको रोका गया है। बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है और काफी लोगों को वापस भी वहां से पुलिस ने भेजा है और लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें और समझाइश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और वही मैं बताना चाहूंगा, विरोध कर रहे लोगों का एक डेलीगेशन जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से जाकर मिला और उन्होंने भी अपनी शिकायत दी है और जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा और लोग जो हैं वो शांति बनाए रखें, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि कानून सब बिगड़े। जी लेकिन विनय, एहतियातन के तौर पर कहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़ और साथ ही वो तमाम रास्ते जो कि जौहरी बाजार की ओर आते हैं भीड़ आने का अंदेशा है, उन तमाम के ऊपर बैरिकेडिंग की गई है और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को वहां पे जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो खुद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ हैं वो तमाम इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी ओर से लगातार दिशा निर्देश फील्ड में जो अधिकारी हैं उनको दिए जा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो और भी फोर्स जो है मौके पे भेजी जाएगी और हो सकता है कि एसटीएफ जो है उसको भी लगाया जाए, क्योंकि जो रिजर्व फोर्स है वो ऑलरेडी रामगंज में, माणक चौक में, कोतवाली में डिप्लॉय रहती है, तो वहां से भी जो फोर्स है उसको मौके पे मूव किया जा सकता है। हालांकि पहला प्रयास यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला सुलझ जाए। जी विनय, मौके पर कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो डीसीपी नॉर्थ हैं राशि डोगरा वो मौके पे मौजूद हैं। इसके अलावा और अन्य अधिकारी भी मौके पे मौजूद हैं। खुद कमिश्नर बीजू और जोसेफ भी मौके पे पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं वो भी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ ही एडिशनल डीसीपी नॉर्थ हैं और आसपास के जो अन्य अधिकारी हैं जो कि नाइट गश्त पे थे उनको भी नॉर्थ में जहाँ ये पूरा बवाल हो रहा है वहाँ पे जाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी लोग मौके पे मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं और पुलिस फोर्स भी काफी संख्या में वहाँ भेजी गई है और प्रयास यही किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो मामला है
उसको निपटाया जाए, उसका हल निकाला जाए, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था वहां पे उत्पन्न ना हो। लेकिन विनय, जरा मौके की स्थिति को बयां करिएगा शब्दों के माध्यम से। हालांकि आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, लोग ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि विधायक की गिरफ्तारी हो, लेकिन प्रशासन किस तरीके से इनसे समझाइश का प्रयास कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जो बालमुकुंद आचार्य हैं, उन्होंने जो ये जामा मस्जिद है जौहरी बाजार में, उसके बाहर कोई पोस्टर लगाया और वहां पे आपत्तिजनक नारे लगाए, जैसा कि भीड़ ये आरोप लगा रही है। और उसी को लेकर भीड़ जो है उसका ये कहना है कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि वहाँ पे कांग्रेस के भी कई नेता पहुंचे, विधायक पहुंचे, और उन्होंने भी भीड़ समझाइश का प्रयास किया और साथ ही ये कहा है कि जो पुलिस है, जो कानून है, वो जिस जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको फॉलो करते हुए कार्रवाई करेगा। और यहाँ पे जो भी दोषी है, जिसने भी भीड़ को उकसाने का काम किया है, माहौल बिगाड़ने का काम किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यही बात पुलिस कमिश्नर ने भी जब डेलीगेशन मिलने गया था उसको कही है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल लोग शांति में रखें, जांच होगी, किसकी क्या गलती रही है उसको देखा जाएगा और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैंने एक बात और भी यहाँ पर आप बता रहे हैं कि डेलीगेशन की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात हुई है, कमिश्नर ने आश्वासन ये दिया है कि कार्रवाई करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का इकट्ठा हो जाना? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही लोगों को पता चला कि इस तरह का बवाल वहाँ पे हुआ है, तो बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो अचानक से निकल के आ गई। सुभाष चौक, रामगंज और आसपास के एरिया से जो भीड़ है वो मौके पे पहुंच गई। जो पुलिस है, जब तक वो पूरी तरह से अलर्ट हो पाती या बैरिकेड करके भीड़ को रोक पाती, तब तक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी हमने देखा पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद न केवल राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया, वहाँ बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर हाई अलर्ट है। जयपुर में विशेषकर हाई अलर्ट है। आज मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा बैठक ली थी। सभी जिलों के एसपी और रेंज आईजी कहा गया था कि वो विशेष सतर्कता बरतें और ऐसा कोई भी कहीं भी ऐसी भीड़ इकट्ठा ना हो जिससे कि माहौल बिगड़ने का कोई काम हो। लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले को यहाँ पे सॉल्व किया जाए। लोगों से समझाइश का दौर लगातार जारी है और यहाँ पे अगर आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है आज रात को ही एफआईआर यहाँ पे विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ एक बार पुलिस दर्ज करे, क्योंकि जो भीड़ है वो सिर्फ और सिर्फ इसी मांग पे अड़ी हुई है कि जो विधायक बालमुकुंद आचार्य हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले। जी विनय, बीजू जॉर्ज जोसेफ को वहां पर पहुंचने में कितना समय लग सकता है, कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए वो कमिश्नरेट थे और वहां से रवाना हो गए हैं और हो सकता है वो रामगंज थाने या माणक चौक थाने पर कैंप करें, क्योंकि वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। तमाम जो अधिकारी फील्ड में मौजूद हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो डेलीगेशन है वो भी उनसे मिल रहा है, तो ऐसे में वो या तो पहुंच चुके होंगे अब तक, क्योंकि उनको वो कमिश्नरेट से निकले हुए काफी वक्त हो चुका है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो पहुंच चुके होंगे और उन्होंने माणक चौक थाने पे, रामगंज थाने पे कैंप किया होगा। पहले भी हमने देखा ये एरिया काफी सेंसिटिव है, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जो नॉर्थ जिला पुलिस है या जयपुर पुलिस कमिश्नर है वो काफी पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे विवादों को सुलझाते हैं। और आज भी यही माना जा रहा है कि जो जयपुर पुलिस है वो भीड़ से समझाइश करने में सफल रहेगी और जो भी कानूनी कार्रवाई आगे करनी होगी पुलिस को, वो एक्शन फिर पुलिस की ओर से उठाया जाएगा। विनय, डेलीगेशन का जिक्र आप कर रहे हैं, डेलीगेशन में कौन कौन था, कब मुलाकात पुलिस कमिश्नर से उनकी हुई? जी जो डेलीगेशन गया था उसके अंदर कांग्रेस के कुछ विधायक, स्थानीय नेता और जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो शामिल थे। कुछ स्थानीय लोग जो कि विरोध जता रहे हैं वो भी डेलीगेशन में शामिल होकर गए थे। पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने उनको पूरा आश्वस्त किया कि यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी है या जिसने भी कृत्य किया है भीड़ को उकसाने का, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद डेलीगेशन वापस आया जामा मस्जिद के बाहर। उन्होंने भीड़ को भी ये कहा कि वो कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और उन्होंने ये बात भी बताई कि पुलिस कमिश्नर ने किस तरह से उनको आश्वस्त किया है कि यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो भीड़ है वो फिलहाल अभी समझने को तैयार नहीं है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसे में भीड़ से लगातार समझाइश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल विनय, और देखिए विधायक के खिलाफ नाराजगी अलग है, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसका भी इन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि पुलिस ये चाहेगी कि तनावपूर्ण स्थिति से किसी भी तरीके से बचा जाए, माहौल पूरी तरीके से सही रहे, नियंत्रित रहे।
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की पहली प्राथमिकता यही है कि जो माहौल है वो पूरी तरह से नियंत्रित रहे और कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भीड़ है उसमें समझाइश का लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि मामला ज़्यादा ना बिगड़े, क्योंकि ऐसा देखा जाता है जब ऐसा माहौल होता है तो कई